बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। इंतहाई इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक जिसको लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैथ के अंदर अमूमन हम देखते हैं सर्ड्स एंड नॉन सर्ड्स क्या होते हैं, किन नंबर्स को कहते हैं ये सर्ड्स फॉर्म है और कौन सी नॉन सर्ड्स फॉर्म है। इस वीडियो में इंशाल्लाह इस तरह का बेसिक कंसेप्ट इसका कंप्लीट जो है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको जो है इनको पहचानने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। याद रखें सर्ड क्या होते हैं। सर्ड जो सिर्फ सर्ड है नॉन के अलावा, जैसे ये जो मैंने लिखा है, ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर अगर पावर हो और उसको कंप्लीटली रिमूव ना किया जा सके, मतलब उसके जो अंडर रूट है या उसका स्क्वायर रूट है या उसका क्यूब रूट है, कुछ इस तरह की जो पावर है फ्रैक्शन में, उसको सॉल्व ना किया जा सके, उसका ये जो ऊपर छत है इसको खत्म ना किया जा सके, तो वो सर्ड होती है। और इसके मुकाबले में नॉन सर्ड वो है जो कंप्लीट जिनका रिमूव किया जा सके उनकी फ्रैक्शन वाली पावर। बात समझ आई या नहीं। अब फॉर एग्जांपल 20 के रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या मैं 20 को लिख दूं, अगर ये भी लिख दूं, फर्ज करें 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं किसी सूरत जो है वो इसको, ये 4 का 2 बाहर आएगा, 5 इसी तरह, मैं किसी सूरत ये नहीं कह सकता कि इसका जो स्क्वायर रूट है ये कंप्लीटली रिमूव हो गया, खत्म हो गया। नहीं खत्म हो सकता, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर रहेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि कुछ ना कुछ हिस्सा इसका स्क्वायर रूट के अंदर या जो भी है उसके अंदर रहे, बाहर ना आ सके कंप्लीटली, तो ये होती है सर्ड। समझ आ गई या नहीं आई। अब दूसरी बात अगर आप देखें तो अंडर रूट 8 है, तो यहां पे भी 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है ये भी कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकता। इसको हम ज्यादा से ज्यादा अगर लिखना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, 2 4 चले बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, लेकिन 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है ये भी हम नहीं निकाल सके मुकम्मल तौर पर बाहर, इसको आजाद नहीं कर सके, तो इसका मतलब है ये भी सर्ड है। आसान अल्फाज में जिनको हम आज़ाद करवा सकें ये छत से, तो उनको कहते हैं नॉन सर्ड, और जिनको ना करवा सकें वो सर्ड। अब तीसरा देखें, 2/3 एक पावर लिखी हुई है, इसका मतलब ये है अगर आप खत्म करें तो 1/3। बात समझ आई या नहीं आई। जाहिर सी बात है इसकी रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, बताया हुआ है आपको। तो अब ये भी खत्म नहीं हो सकती, 2 की पावर 1/3 सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो ये भी क्या है, सर्ड। समझ आ गई या नहीं आई। अब 100 है, यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा था 100 जो है ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर, या नहीं लिख सकते। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है ना, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ये कंप्लीटली रिमूव हो गया, हमारा आंसर 10 आया है। 100 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है ना, हमें पता है ना 10, ये सॉरी 10 आता है। 100 का क्या आता है 10, तो 10 अब हमने आजाद करवा लिया है, तो ये नॉन होगी, नॉन सर्ड। समझ आ गई या नहीं आई। अब यहां पे देखें 27 है, बेशक बाहर है, लेकिन हम 27 को ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27, और 3 है, तो 3 की पावर 3 ये 27 है। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं तो आप देखें मैं बाहर वाली पावर को खत्म कर सकता हूं ना, 3 को 3 को काट के, तो सिर्फ 3 आंसर आया है, ये खत्म हो गया, तो ये है नॉन सर्ड। समझ आ गई या नहीं आई। इसी तरह ये देखें छठा पार्ट 64 या 3 या जो भी है, तो आप देखें यहां पे भी इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3 64 को, और बाहर पावर कितनी है 3 है, तो अगर वो एक्सपोनेंशियल में जाए तो 1/3 आ जाएगी। आसान अल्फाज में मैंने इसकी भी पावर को खत्म कर लिया यहां पे, तो इस वजह से ये भी नॉन सर्ड। बस याद रखें इसका छोटा सा कंसेप्ट, सर्ड्स वो नंबर की फॉर्म है जिसमें वो कंप्लीटली उसका जो है वो फ्रैक्शन वाली पावर जो है उसको ख़त्म ना कर सकें, वो छत के अंदर रहें या उसके ऊपर कोई पावर पड़ी हुई हो, तो वो सर्ड्स होती हैं। और जिनका बिल्कुल सिंपल एक नंबर आंसर आ जाए, परफेक्ट नंबर आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सर्ड। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आपने ज़रूर पूछना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।